मैम आप दावेदारी कर रही हैं रायपुर तरफ। देखिए, उमेश जी हमारे पुराने नेता हैं देहरादून के, और मैंने सुना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। लेकिन जब मैंने काम जाकर देखे हैं रायपुर विधानसभा में, तो उन्होंने सिवाय नदी नाले और नगर निगम की जो भूमि है उसको कब्जाने के सिवा उन्होंने कोई काम नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, इतनी आबादी इस समय नालों खालों में रायपुर में बसी हुई है, इनकी अपनी गवर्नमेंट होते हुए भी रायपुर विधायक उमेश शर्मा जी उनको नियमित नहीं करवा पाए, उस ज़मीन को पट्टे पर नहीं दिलवा पाए। किसी भी दिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, बुलडोजर चलेगा और ये सारे मकान जो इस समय बसे हुए हैं सारे धराशायी हो जाएंगे। तो इस तरह से उनको मतलब मैं ये कहना चाहूँ, त्रिशंकु की तरह इन लोगों को क्यों लटकाया गया है। और दूसरी सबसे बुरी स्थिति रायपुर विधानसभा में जो मैं देखती हूँ, शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारे सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति है। तो मुझे लगता है कि एक बार उमेश शर्मा जी को एक बार सरकारी स्कूलों की स्थिति पर भी बोलना चाहिए। आपने ठीक है, उन लोगों को आपने अवैध कब्जे करवाकर उन लोगों को वहाँ पर बसा दिया, लेकिन आप आज तक उनको ना नियमित करवा पाए, ना उनको बच्चों को शिक्षा दिवा पाए, ना आप उनके लिए कोई प्राथमिक चिकित्सालय वहाँ पर खुलवा पाए। तो इस गरीब जनता के साथ ये सरासर छलावा है, और मैं आशा करती हूँ कि जनता इस चीज़ को समझेगी। और जब आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर अगर बनती है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम इन नालों खालों में जो लोग बसे हुए हैं, जो ये मलिन बस्तियां हैं, हम इनको नियमित करा पाएँ और यहाँ पर प्रॉपर सरकारी सुविधाएं तरीके से पहुँचा पाएँ और इन लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का पूरा प्रयास करें। मैम देखा जाए तो श्रमिक कार्ड वाले भी उन देखिए भैया, मैं यही कह सकती हूँ कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपनों को दे। जो लोग बीजेपी का वोट बैंक है, वो लोग चाहे कितना भी कमाने वाले हैं, अच्छी सैलरीज पर हैं, उनके बीपीएल कार्ड भी, उनके सारे श्रमिक कार्ड भी बन जाएंगे, उनको दूसरी सुविधाएं भी मिल जाएंगी। लेकिन वाकई में जो लोग, जिन लोगों को ये मिलना चाहिए, उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिलती है। और इस बात को लेकर बीजेपी के जितने भी विधायक हैं, तमाम विधायक, वो सिर्फ अपने अपने लोगों के लिए तो काम करते हैं, लेकिन आम जनता के लिए वो कुछ नहीं करते। जिस तरह से आपने नालों की बात कही है, उसके बगल देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि आज से 2 साल पहले रिस्पना के पुनरुद्धार के बारे में बात चली थी। करोड़ों रुपए का बजट इधर से उधर कर दिया गया। एक दिन में लगभग 2-2.5 लाख पौधे लगाने की बात की। हमें भी आशा हुई कि रिस्पना के किनारे सुंदर होंगे और वहाँ पे पौधे लगेंगे तो कटाव कम होगा। जो पुस्ते ढह जाते हैं, जो नदियाँ, जब बरसात में जो नदियाँ किनारे तोड़ती हुई चली जाती हैं, लोगों के मकान ढहाती हुई चली जाती हैं, तो उसमें कुछ बदलाव आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उमेश शर्मा जी ने कभी त्रिवेंद्र जी से इस योजना का आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में प्रश्न भी कभी किया हो। एक खाना पूर्ति होती है, हर साल तबाही आती है, हर साल पुस्ते गिर जाते हैं, हर साल मकान टूट जाते हैं, हर साल बच्चे पानी में बह जाते हैं, उसके बाद एक लीपा पोती उन सारी चीज़ों पर कर दी जाती है। तो ये स्थिति इस समय रायपुर विधानसभा की है। कि हमारा कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। आज में जो चक्रोता विधायक हैं, चक्रोता के जो जन नेता हैं, क्या नाम उनका, मैं नाम थोड़ा सा निकल रहा दिमाग से, तो चक्रोता के जो जननेता मुन्ना सिंह चौहान है, आज मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रही थी। वो हमारे मुद्दों पर, चैंपियन के ऊपर जो हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं उस पर जवाब देने की बजाय वो बार बार दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ, बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं से, कि हम जब देहरादून की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं, इस देवभूमि की बात करते हैं, तो आप हमारे प्रश्नों का, इस देवभूमि के आशय पर जवाब दीजिए। हम आपसे क्वेश्चन करते हैं महेश नेगी, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं प्रणव चैंपियन, हम आपसे क्वेश्चन करते हैं संजय कुमार, और आप पहुंच जाते हैं दिल्ली। हम उत्तराखंड के चुनाव में हैं, हम उत्तराखंड की राजधानी पे हैं, हम उत्तराखंड की सरजमीन पर खड़े हुए हैं, तो आप हमसे उत्तराखंड के प्रश्नों का जवाब दीजिए। और हमने अगर यहाँ पर कुछ गलत किया है तो आप हमसे वो क्वेश्चन पूछिए। आप बार बार दिल्ली दौड़कर मत जाइए, क्योंकि दिल्ली तो कुछ दिनों बाद, 1-1.5 साल बाद उत्तराखंड में ही आने वाली है।